नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे सॉल्व पे लिस्टिंग वगैरह कैसे करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा माई कैटलॉग। इसमें जाएंगे अपन माई कैटलॉग में। अब जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है ऐड ए न्यू प्रोडक्ट, अब इसमें आपको शो कर रहा है यहाँ पे क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग। आप जो नीचे लिस्टिंग्स देख रहे हैं ये सेलर ने ऑलरेडी की हुई है। अपन सीखेंगे एक नई फ्रेश लिस्टिंग। अब आपको जिस भी वर्टिकल में करनी है, अप्रैल्स में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में, एफएमसीजी में, यहाँ पे अपन करेंगे होम एंड फर्निशिंग की। अब होम एंड फर्निशिंग में अपन को कौन से आर्टिकल की करनी है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। देखिए, जैसे अपन को करते हैं अपन चटाई की लिस्टिंग। अब चटाई में अपन को किसकी करनी है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। कारपेट रनर चटाई, फ्लोरिंग रोल्स। तो जहाँ पे भी आपको दिख रहा है कारपेट रनर चटाई, अपन इसकी करेंगे। यहाँ पे इसमें अपन हम सेलेक्ट करेंगे चटाई। अब सबसे प्रोडक्ट नेम, जो भी जिस भी कंपनी की आपकी चटाई है, अपन वो डालेंगे इसमें प्रोडक्ट नेम में और उसकी कुछ डिटेल्स डालेंगे। सपोज़ कीजिए आपके प्रोडक्ट है शालीमार की चटाई, तो अपन डालेंगे शालीमार चटाई। उसके बाद आपका उस चटाई का आ जाएगा साइज़, फिर वो कितने फिट की है, उसका वेट क्या है। पॉइंट में आपका वेट आएगा, अगर 1 किलो से कम की है तो पॉइंट जरूर लगाइएगा आप। ये आ गई आपकी हेडिंग, शालीमार चटाई 4x6 फिट, वेट 750। अब यहाँ पे अपन लिख देंगे ग्राम। अब प्रोडक्ट नेम में आएंगे उसके डिस्क्रिप्शन, जैसे मिक्स डिज़ाइन एंड मल्टी कलर। उसके अलावा अगर आपकी चटाई कलर टू कलर है तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं शालीमार चटाई 4x6 फिट, कलर टू कलर। अगर आपकी चटाई कलर टू मेहरून है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए कलर टू मेहरून। ये अपन इसलिए लिख रहे हैं ताकि जो भी बायर आपका ऑर्डर प्लेस करेगा तो ऊपर देख लेगा, उसको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि ये कलर टू कलर वाला मालूम है, कलर टू मेहरून वाला माल है, या कलर टू कलर का माल है, या वाइट वाला माल है। तो यहाँ अपन कर देंगे कलर टू मेहरून, मिक्स डिज़ाइन एंड मल्टी कलर। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे HSN कोड आएगा। उसके बाद GST जो लगता है चटाई पे लगता है 5%। टैक्स में आप जो भी आपका प्रोडक्ट है वो यहाँ पे करके लिख सकते हैं। फैब्रिक में आपको यहाँ पे चटाई आ जाएगा। यहाँ आपको प्लास्टिक का जो आइटम आता है चटाई, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद साइज़, कौन से साइज़ है, जैसे अपन ने ऊपर सेलेक्ट किया था 4x6, तो अपन भी यहाँ पे 4x6 सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ऊपर सेलेक्ट करते 5x7 तो आपको यहाँ भी 5x सेलेक्ट कर। आपको ऐसा नहीं करना है कि ऊपर जहाँ पे हेडिंग है अपनी वहाँ पे आपने लिख दिया 5x7 और यहाँ पे आपने 6x9 कर दिया। तो जो आपने ऊपर मेंशन किया है वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अब लेंथ में आपको 6 लिखना है, विड्थ में लिखना है आपको 4। पैटर्न में आपको कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ब्रांड में जिस ब्रांड जो अपने ब्रांड ऊपर सेलेक्ट किया था शालीमार। उसके बाद ये वॉश टाइप में नॉर्मल वॉश आप कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद सैंपल में नो कर दीजिए। अब देखिए, जो भी स्टार वाले इंपॉर्टेंट कॉलम्स है वो अपने यहाँ पे सारे फिल किए हैं। जैसे प्रोडक्ट नेम में आ रहा है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, HSN कोड में आ रहा है, प्रोडक्ट आईडी में नहीं आ रहा तो अपने खाली छोड़ दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट आईडी है तो आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। GST में अपन ने मेंशन कर दिया, फैब्रिक में अपन ने डाल दिया, साइज़ में अपन ने डाल दिया। अब देखिए आप, जैसे यहाँ पे नॉर्मल वॉश में कुछ नहीं आ रहा, सैंपल में नहीं आ रहा, सेट कंटेंट में कुछ भी नहीं आ रहा, तो अपन इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अपन कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। अगर देखिए, अगर इनमें से आप कोई भी एक कॉलम छोड़ देते हैं तो यहाँ पे जो सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे 4x6 को मैं एक बार मिटा देता हूँ। अब देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे हट गया, तो इसलिए सारे कॉलम फिल करना मैंडेटरी है। अब अपन करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। जिस भी आपकी चटाई है वो आप सेलेक्ट करते हैं। मेहरून है तो आप मेहरून डाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे हमेशा चटाई के अंदर मल्टी कलर ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि एक चटाई में जो 4x6 होता है उसमें 90 पीस आते हैं। आप चाहें कि भाई जैसे मेहरून है तो मुझे एक ही साइज़ के 90 पीस पूरे मेहरून मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होती सेलर्स के लिए। तो इसलिए वो अपन यहाँ पे मल्टी कलर इसलिए सेलेक्ट करते हैं। तो जो भी आते हैं कलर टू कलर में, मेहरून, पीला, जो भी कलर है वो उसको लेना पड़ेगा। SQID में जो भी आपका प्रोडक्ट आईडी है वो आप डाल दीजिए। अगर नहीं है तो आप 1 से लेकर 9 तक कुछ भी डाल सकते हैं। MRP में आप सपोज़ कीजिए 200 रुपये डाल दिया, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है वो कभी भी आपकी MRP से ज़्यादा नहीं होगी।
सपोज़ कीजिए आपकी चटाई की अपन कैलकुलेटर खोल के रेट निकालते हैं। सपोज़ कीजिए आपकी चटाई है 60 रुपये की। इस 60 रुपये पे आपके लगते हैं 5% जीएसटी, ठीक है? आपकी चटाई की कॉस्ट हो गई 63 रुपये 15 पैसे। इस पे अब हम कंपनी का 15% कमीशन जोड़ेंगे। उस 15-15 कमीशन पे कंपनी लगाती है 18% जीएसटी। उस जीएसटी को अपन ऐड करके जो भी आएगा अपन यहाँ पे लगा देंगे। अपन यहाँ पे लिखेंगे 82। अब देखिए इस चटाई की एक तो कॉस्ट आ गई 76.74, ये आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आप ये नहीं करना चाहते, इतना आपको फार्मूला याद नहीं रहता, तो एक हमारा फार्मूला है, मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूँ। आपने 80 रुपये किया, इस पर डिवाइड की 77.3%। आप इस फार्मूले से भी आपको कॉस्ट आ जाएगी। ये देखिए जैसे 60 रुपये 77.3%। ये जो फार्मूला लगा है इसमें चटाई की आपकी जो भी रेट है उसमें सब, इसमें आपका जीएसटी भी आ गया, कंपनी का 18% जो जीएसटी, इसमें आपकी प्राइस भी आ गई। सॉरी, मैं वापस रिपीट करूंगा, इसमें कंपनी का 20% कमीशन भी आ गया। उस 20% कमीशन पे कंपनी जो 18% जीएसटी लगती है वो भी आ गई। उस 18% जीएसटी पे कंपनी जो 0.1 टीडीएस करता है और 0.5 टीसीएस करता है, वो सारी चीज़ें आ गई। आपकी रेट आ गई 77 रुपये 61 पैसे। इस 77 रुपये 61 पैसे को अब आपका जो भी बंडल साइज रहता है, सपोज़ कीजिए आपकी चटाई का एक बंडल में 90 पीस आते हैं, तो आप यहाँ पे 90 लिखिए। 6x6 की अगर आप लिस्टिंग करें तो यहाँ पर आपको एमओक्यू डालना है 60 पीस, ठीक है। 6x9 में एक बंडल में आते हैं 40 पीस, तो आपको उसकी करनी है 40 पीस की, याद लीजिए। अब सपोज़ कीजिए आप जैसे एक बंडल का ऑर्डर लेना ही नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपके पास मिनिमम ऑर्डर जो आए वो कम से कम 10 बंडल का है, तो 90 × 10 करते तो 900 पीस होते हैं, तो अपन ने यहाँ पे 900 कर दिया। लेकिन आप चाहते नहीं हम एक एक बंडल लेंगे, तो आप अपने हिसाब से अपना एमओक्यू सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो अपन ने वज़न डाला था 0.750, वो डाल के नंबर ऑफ पीसेस एक कर देंगे। 2 से 3 रेंज का जो भी डिस्पेस्टिंग आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। 7 कंटिन्यू करेंगे, प्राइमरी इमेज पे जाएंगे। प्राइमरी इमेज पे डालने के बाद अपन यहाँ पे ये फ़ोटो सेलेक्ट कर देंगे जो भी आपका प्रोडक्ट है। इसके बाद यहाँ पर 7 कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद अपन रिक्वेस्ट फॉर क्यूसी करेंगे, डन करेंगे। देखिए आपको जहाँ ये दिख रहा है कि सॉल्व अप्रूवल रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई, लेकिन अभी आपकी लिस्टिंग पूरी तरह से नहीं हुई है। अब मैं आपको इसको समझाऊंगा। जब ये लिस्टिंग आपकी यहाँ से पब्लिश के अंदर आ जाएगी, पब्लिश के अंदर ये आपको यहाँ पे शो करेगी, तब आपको क्या करना है, इसका इन्वेंट्री में जाके यहाँ पे पूरा स्टॉक अपडेट करना पड़ेगा। जब यहाँ पे आप स्टॉक यहाँ पे डालेंगे तभी वो लिस्टिंग आपकी लाइव होगी और उस पर ऑर्डर प्लेस हो पाएगा। जैसे मान लो आपने 100 डाल दिया, अब देखिए ये यहाँ पे जब आपका यहाँ पे शो करेगा 120 का एमओक्यू है और 110 पीस का स्टॉक है, वही लिस्टिंग का आपका ऑर्डर प्लेस होगा। जैसे इसका 90 पीस है स्टॉक है, जो भी आपको यहाँ दिख रहे हैं वही आपका ऑर्डर प्लेस होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी लिस्टिंग के हेल्प मैंने कर दिया है। इसमें आपको और भी मेरे वीडियोज़ हैं, अगर आप पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं इसको। धन्यवाद।